हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि गुडविल का मतलब क्या होता है और गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो पार्टनर के सेक्रीफाइस रेशियो में होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था, जैसे ए और बी ये दो पार्टनर हैं, अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे 3:2 है, तो अगर आप यहाँ पे सी पार्टनर को यहाँ पे एडमिट करते हो तो इसे भी कोई ना कोई प्रॉफिट यहाँ पे देना पड़ेगा, है ना। इफ सपोज जैसे अगर देखो, अगर आपको रेशियो में नहीं समझ रहा है तो इजीली आप ऐसे समझ सकते हो। अगर ए और बी ये दो पार्टनर्स है, दो पार्टनर का जो कैपिटल था, मैं ऐसे बोलूंगा कि इसने 6 लाख रुपए लाया था, इसने 4 लाख रुपए लाया था, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एज जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये 60% लेगा और ये 40% लेगा। अब आप चाहते हो कि आपका बिजनेस और बढ़ना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक सी पार्टनर को यहाँ पे एडमिट कर रहे हो। तो बेटा अगर सी पार्टनर को एडमिट किया तो उस पार्टनर वो बेचारा कैपिटल लेके आएगा, उसके बाद में बिजनेस में आके मेहनत करेगा, उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। मतलब ये कभी यहाँ पे काम करेगा तो इससे भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। अगर मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि अगर मैं इसको 20% अगर देना चाहता हूँ, अगर अमाउंट देखो करोड़ों में भी रही तो होल परसेंट कितना होता है 100। ये बात मैंने कल भी बताई थी। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इसे बोलूंगा कि इसमें से 10% काट दिए, इसके 10% कम कर दिए। जैसे अगर आप इसकी टोटल करते हो तो 100% आएगा। अब इसका कितना होगा 50%, 50% और ये 20%, मतलब यहाँ पे क्या होगा 100%। अब इसमें लॉस नहीं हुआ आपका, यहाँ पे आपका प्रॉफिट ही हुआ। लेकिन बोलने का मतलब ये, जैसे अगर आप पहले 2 लाख रुपए कमाते थे बिजनेस में, तीसरा पार्टनर आ गया, अभी आप 3 लाख रुपए कमाओगे क्योंकि प्रोडक्शन तो बढ़ गया ना। तो अगर मैं इसमें से बोलना चाहूंगा, ध्यान देना, अगर इसका कुछ प्रॉफिट निकालना चाहूंगा या इसका प्रॉफिट निकालूंगा तो वो 2 लाख रुपए में से होगा। अभी जब आपका प्रॉफिट का अमाउंट ही बढ़ गया तो आपके पास कैश भी ज्यादा आएगा, आएगा नहीं आएगा। देखो आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 2 लाख रुपीज, इजीली सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके 60% है ना, 60% ऐसे 6 बाय ऐसे समझ सकते हो, 6 0 0 काट दो, यहाँ पे 10 ये काट दिया, कितना अमाउंट हो गया बोलो, यहाँ पे 1,20,000, 1,20,000 रुपए। पहले एज बिफोर एडमिटिंग द पार्टनर द प्रॉफिट वाज ए पार्टनर 1,20,000, बी पार्टनर 80,000। और अभी अगर देखो आपका प्रॉफिट यहाँ पे 3 लाख रुपए हुआ है, 3 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हुआ। अभी ए का यहाँ पे रेशियो कितना है 50, ऐसे 5 पकड़ो उसको ए 0 होल टोटल। अब इसको काट दो, अब देखो इनका कितना हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। मतलब देखो आपका प्रॉफिट परसेंट कम हुआ, लेकिन आपके पास जो अमाउंट आएगी वो ज्यादा आएगी। तो देखो इसका मतलब ये, हम न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं तो सामने वाला देखो कैश तो लेके आएगा, कैश तो लेके आएगा, ये तो कंपलसरी है। अभी हमें उस पर देखना है। अब देखो इसके अंदर हमको गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। मोस्टली बच्चों को जो डिफिकल्ट जाता है, आप पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, लेकिन गुडविल का अकाउंट ओपन करके एंड गुडविल की जो एडजस्टमेंट होती है उसमें थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्टी जाएगी। अगर समझ लोगे तो बहुत ही अच्छा। देखो इसमें हमेशा 4 कंडीशन आती है, 4 कंडीशन के अंदर ये रहेगा, ध्यान देना। पहले सबसे पहले इजी कंडीशन आएगी कि नया पार्टनर आया, उसने गुडविल की अमाउंट क्या रहती है। अगर किसी को नहीं समझा होगा कल का वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से समझ जाएगा, उसमें मैंने एग्जांपल भी दिया बिजनेस को बेचने का। फर्स्ट कंडीशन ये आएगी कि न्यू पार्टनर आया, अपने साथ में गुडविल की अमाउंट कैश में लाया है। अब अगर आपके पास गुडविल की अमाउंट कैश में है तो आप एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ बेटा, देखो ध्यान देना, जैसे अभी हमने जो रेशो निकाला था, क्या निकाला था, पहले 5:4 था, उसके बाद सॉरी 6:4 था, उसके बाद में 5:3 हो गया। म्हणजे क्यों, हमने क्योंकि 2% इसको दे दिए, ऐसा ही 50% हो गया था, 30% हो गया, यहाँ पे 20% हो गया। तो मतलब इन्होंने जो यहाँ पे सेक्रीफाई किया है, सेक्रीफाई मतलब कैसा, देखो परसेंटेज में न्यू पार्टनर का प्रॉफिट तो इनका लॉस, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने शेयर में से एक, ये एक यहाँ से एक कम किया, यहाँ से एक कम किया, ये 2 जाके इसको, ये 2 इसको जाके मिल गए सी को,
तो इनका सेक्रीफाई कितना हुआ, कितने परसेंट का हुआ, 1:1 का। तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं, अगर मैं देखो एक फर्म है, उन्होंने डिसाइड किया कि पार्टनर को आते समय 40,000 रुपीज कैश लाना है कंपल्सरी, और गुडविल की जो अमाउंट है वो उसे लानी है 12,000 रुपीज एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट करके, उसके ऊपर डिपेंड होता है। जब प्रॉब्लम देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाएगा। इनका सेक्रीफाई रेशियो कितना है यहाँ पे, 1:1, ये याद रखना। अब देखो आपको प्रॉब्लम में सिर्फ 4 कंडीशन आएगी, 4 कंडीशन के बाहर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं जाएगा। अब सबसे पहली कंडीशन सुनो, न्यू पार्टनर्स, मैं पूरी ट्रांजेक्शन नहीं लिख रहा हूं, आपको ओरली बता रहा हूं, देखो समझ जाएगा। लेकिन देखो अगर न्यू पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स द गुडविल अमाउंट इन कैश, गुडविल की अमाउंट कैश में लाते हैं, पहली एंट्री आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। अब देखो बेटा ध्यान देना, ये पहली एंट्री हो गई। सेकंड इसकी एंट्री ये करते हो, अब देखो सेक्रीफाई किसने किया, ओल्ड पार्टनर से किया, लिख लेते हैं अपन यहाँ पे ए बी और ये सी न्यू पार्टनर है। अब इन्होंने जैसे सेक्रीफाई किया है तो उनको भी तो उसके बदले कुछ ना कुछ अमाउंट मिलना चाहिए, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर थोड़े अपना नुकसान करेंगे, ध्यान देना। तो हम ये जो गुडविल इसने लाई है, जो अमाउंट इसने एक्स्ट्रा का लाया है, प्रीमियम का जो इसने पैसा लाया है, हम इसको क्या करेंगे, इसे हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आती है यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे लिख देना 12,000 रुपए कैश में लाई, हम इसे समझ रहे हैं ना। अब ये गुडविल के पैसे कितने आएंगे, 12,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो बेटा कितना सेक्रीफाई किया इन्होंने, 1:1 में, इसका कैसे निकलेगा 6,000 और ये 6,000, ठीक है। ये तुमको फर्स्ट कंडीशन सबसे इजी आएगी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। स्टार्टिंग का जो आपके नोट्स में जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम है, उसके अंदर ये कंडीशन दी है, ये हो गई कंडीशन फर्स्ट, ध्यान देना। अब देखो सेकंड कंडीशन इसमें ये आती है कि पार्टनर जो है, एज अ न्यू पार्टनर जो है, वो गुडविल का जो पैसा है वो कैश में लाएगा, ठीक है, कैश में ला लिया, फिर उससे आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर में, अभी ला लिया तो उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में आपको ये बोलेगा कि गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, अभी किसके नाम से आपने गुडविल किए, ओल्ड पार्टनर्स के नाम से, तो ये अभी कभी इनके अकाउंट में पैसा है, इनके अकाउंट में आपने कभी पैसे ट्रांसफर किए तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये सेकंड कंडीशन आपके पास में आएगी, यहाँ पे लिख लेते कंडीशन सेकंड, ठीक है। देखो सबसे पहले पैसा लाया गुडविल का, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, पहली एंट्री करोगे कितनी, 12,000। सेकंड एंट्री करोगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देने की, गुडविल अकाउंट डेबिट, कोई प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। करो डिस्ट्रीब्यूट, कैसे करोगे, 12,000 रुपए टोटल, 6,000, 6,000। अब थर्ड इसमें क्या बोले हैं, विड्रॉन कर दिए हैं। अभी गुडविल का पैसा इन्होंने क्या किया, यहाँ पे विड्रॉन किया। अब गुडविल का पैसा अगर विड्रॉन किया तो उसकी एंट्री आप क्या करते हो, ध्यान देना, किसने विड्रॉ किया है, लेने वाला कौन, इसमें ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब देखो चाहे आप गुडविल विड्रॉ करते हो, चाहे आप कमीशन विड्रॉ करते हो, चाहे आप सैलरी विड्रॉ करते हो, जो पर्सन है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि अपने पास कैश आ गया ना, आपके खाते में से कैश ही निकल गया ना, मतलब जो आपने जमा किया। देखो ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे 6,000 और ये 12,000। देखो अगर नहीं समझ रहा तो यहाँ पे लिख सकता हूं, ब्रिंग गुडविल अमाउंट इन कैश एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। यहां पे
brings amount of goodwill in cash and it raised to the firm raised to the firm। देखो आपको यहाँ पे भी लिख के आ सकता है, यहाँ तक आएगा। रेज टू द फर्म का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है बेटा, पहले गुडविल कैश में उसकी एंट्री कर देना। रेज टू द फर्म का मतलब ये होगा कि आपको वो गुडविल का जो अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर को उनके जो सेक्रीफाई रेशियो है उसके हिसाब से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करके देने का है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे दो कंडीशन हो गई। हाँ देखो अब यहाँ पे आगे क्या होगा, अब दोनों कंडीशन में देखो बेटा, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, गुडविल का पैसा कैसे है, कैश में आया है। अब अगली जो दो कंडीशन आएगी इसमें ध्यान देना, अभी यहाँ पे जो दो कंडीशन आएगी उसके अंदर जो गुडविल का पैसा होगा, सामने वाला पार्टनर ये बोल रहा है जिसको आप एडमिट कर रहे हो कि मैं कैपिटल का पैसा तो आपको दे देता हूं, लेकिन गुडविल का पैसा अभी मैं नहीं दे सकता। आई एम अनेबल टू पे नाउ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। तो अभी आपकी जो गुडविल की अमाउंट है वो कैसी है, क्रेडिट है। तो देखो आपको क्या बोलेगा, आपको ट्रांजेक्शन में लिख के देगा। यहाँ पे कंडीशन नंबर देखो थर्ड, कंडीशन थर्ड आएगी, गुडविल अमाउंट इज क्रेडिट, या फिर आपको सीधा लिख के देगा पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड इट रेज टू द फर्म, रेज टू द फर्म। या फिर आप देखो स्टेटमेंट को ऐसे बोल सकते हो डायरेक्टली, गुडविल रेज्ड इन द बुक ऑफ फर्म। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, गुडविल रेज्ड इन द बुक ऑफ फर्म। तो बेटा देखो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें देखो अभी कैश तो गुडविल आई नहीं है थर्ड कंडीशन में, तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो अभी एक बात का ध्यान देना, देखो पार्टनर गुडविल का अमाउंट भले ही नहीं लाए, अगर मैं किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, ठीक है, मैं गुडविल का अमाउंट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे जो मेरा कैपिटल है जो मैंने फिक्स किया है 40,000 वो मुझे लाना पड़ेगा। क्या, वो मुझे लाना ही पड़ेगा। अब वो लाना पड़ेगा तो ओल्ड पार्टनर जो रहेंगे वो क्या बोलेंगे, ठीक है हमने सेक्रीफाई किसका किया है, अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाई करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हमने तुम्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। हालांकि उनका नुकसान नहीं होता है, लेकिन क्या होता है देखो, जिसको ज्यादा पैसा मिलता है तो उसको क्या लगता है मुझे और मिलना चाहिए। तो बोलने का मतलब ये बेटा देखो, अब ये कैपिटल का पैसा तो लाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसके कैपिटल के, इसकी एंट्री मत करना, हम इसके कैपिटल के पैसे में से जो भी गुडविल का अमाउंट होगा वो हम उसमें एज अ पार्टनर के नाम से उनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। अब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, जो भी होगा। देखो यहां पे बोल दो 12,000 इनका, 6,000। देखो लास्ट ये हुई, यहाँ पे थर्ड कंडीशन है, सेकंड थर्ड कंडीशन है। अब कंडीशन नंबर फोर्थ यहाँ पे आएगी, पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड द फर्म, या फिर पार्टनर रिटर्न ऑफ द गुडविल। अब देखो आपको क्या करना है, पार्टनर जो है वो गुडविल का पैसा कैश में तो ला रहा नहीं है, और फिर पार्टनर्स जो भी टोटल पार्टनर्स थे उन्होंने क्या किया, गुडविल का जो पैसा है ना वो रिटर्न ऑफ कर दिया। तो देखो इसमें आपकी दो एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले ये एंट्री सबसे कॉमन है, एक बात दिमाग में रखना, देखो कौन सी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो 12,000, 12,000, 6,000 और ये 6,000, ये हो गया। अब देखो रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, अच्छे से ध्यान देना। देखो जब आप गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ऑल पार्टनर्स ABC, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। रिटर्न ऑफ करने की एंट्री ऐसे होती है, गुडविल अकाउंट। अभी इनका जो गुडविल जो होगा, ध्यान देना, इनकी जो अमाउंट निकलेगी, यहाँ पे जो अमाउंट आपकी आएगी ABC पार्टनर की, ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होती है। ठीक है, जब प्रॉब्लम दिया रहेगा पर्टिकुलर, फिर हमको यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको इसके अमाउंट में फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये चार कंडीशन के बाहर आपका प्रॉब्लम कहीं नहीं जाएगा। ये जो एंट्री है ये सब में कॉमन है।
अगर गुडविल कैश में लाता है तो एक एंट्री बढ़ जाती है, कौन सी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री कर लीजिए। सेकंड कंडीशन मैंने देखा गुडविल कैश में आई और पार्टनर्स ने अपने यूज के लिए उसको विड्रॉ कर दिया, हमने उसमें 3 एंट्री किया, कौन सी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, फिर दूसरी डिस्ट्रीब्यूट करनी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तीसरी एंट्री की हमने विड्रॉ करने की ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में देखो अगर गुडविल का अमाउंट एज अ क्रेडिट बता रहा है और रेज्ड ऑफ द बुक ऑफ फर्म ऐसे करके स्टेटमेंट आ रहा है, तो आपको वहां पे देखो कैश तो आया नहीं है, आया क्या कैश नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सीबीआई की एंट्री करनी पड़ती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आगे सुनो कंडीशन फोर्थ में बेटा इन्होंने क्या किया, हम यहाँ पे सिर्फ 2 एंट्री करनी है, रिटर्न ऑफ बोला, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, न्यू रेशियो निकालना पड़ता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है या फॉर्मूला नहीं यूज करके भी अपन कैसे निकाल सकते हैं वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो ये एंट्री करना गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और जब इसको रिटर्न ऑफ करोगे तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। इसको अच्छे से समझो। अभी गुडविल कैलकुलेशन ये अलग अलग मेथड से होती है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, ऐसे 2-3 और मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, तो आपको मैं ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।